हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड किस तरह हम अपनी वेबसाइट को पब्लिकली लाइव कर सकते हैं। अब तक के लिए हमारे HTML के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी हमारे CSS के कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिमेनिंग हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में हम CSS के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और आज की जो वीडियो होने वाली है वो भी CSS की ही एक कॉन्सेप्ट के ऊपर होगी जो कि है CSS सेलेक्टर्स। CSS सेलेक्टर्स जो हैं उनका आपने ऑलरेडी CSS का पोर्ट करते हुए बहुत सारा यूज़ किया होगा, बट अभी आज की जो वीडियो है वो स्पेशली इस चीज़ के ऊपर होगी कि कौन कौन से CSS सेलेक्टर्स हैं और कौन कौन सी इनकी टाइप्स हैं और हर टाइप के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सा CSS का सेलेक्टर मौजूद है। तो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं CSS सेलेक्टर्स के बारे में। CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं? तो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, सेलेक्टर मतलब कि किसी चीज़ को सेलेक्ट करने वाला। तो जब आप CSS कर रहे होते हैं तो आप पहले किसी भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं एंड सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर स्टाइल करते हैं। तो जब भी आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए आप जिस भी चीज़ का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेलेक्टर और उसको स्पेशली हम बोलते हैं CSS सेलेक्टर, क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं वो हम CSS का कोड की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो सेलेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे CSS सेलेक्टर। तो अब हम देख लेते हैं कि CSS सेलेक्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे जितनी भी CSS सेलेक्टर की टाइप्स हैं वो मैं यहाँ पे लिस्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो है सिंपल सेलेक्टर। देन हमारे पास आ जाएंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। देन वी हैव सूडो क्लास सेलेक्टर्स एंड देन वी हैव सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स। एंड जो लास्ट हमारे पास टाइप आ जाती है CSS सेलेक्टर्स की वो है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। बेसिकली ये 5 टाइप्स हैं हमारे पास CSS सेलेक्टर्स की, जिसमें से ऑलरेडी आपने बहुत सारी टाइप्स यूज़ भी की होंगी, बट अभी हम वन बाय वन इन तमाम के बारे में देख लेते हैं कि सिंपल सेलेक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स कौन से होते हैं, सूडो क्लास सेलेक्टर्स कौन से वाले हैं, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर कौन से हैं और एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स कौन से हैं। इसके लिए हमें सबलाइन में एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे सबलाइन में आ रहा हूँ एंड एक न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा एंड Ctrl+N प्रेस करूँगा। देन वी हैव टू हिट Ctrl+S टू सेव द फाइल एंड देन मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपनी फ़ाइल सेव करूँगा myfile.html के नाम से। एंड देन मैं यहाँ पे सिंपल जो HTML का सिंटैक्स है वो लिख दूँगा। टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ CSS सेलेक्टर्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सेलेक्टर्स की टाइप है वो है सिंपल सेलेक्टर्स। तो पहले सबसे हम सिंपल सेलेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिंपल सेलेक्टर्स क्या होते हैं? मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे करवाऊँगा जितने भी सेलेक्टर्स हैं, एंड उससे आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि सिंपल सेलेक्टर्स कौन से हैं, कॉम्बिनेटर कौन से हैं, या जो बाकी के हैं उसमें कौन कौन से टाइप्स हैं सेलेक्टर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा हेयर इज सम पैराग्राफ। अभी के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद इंटरनल CSS यूज़ करने वाला हूँ एंड स्टाइल के टैग के अंदर मैं दोबारा सबलाइन में आऊँगा एंड यहाँ पे स्टाइल का जो टैग है इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ P के ऊपर कलर अप्लाई हो जाए रेड। जब भी मैंने लिखा P के ऊपर कलर रेड अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे जो मैं P यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली एक सेलेक्टर है, और चूँकि हम इसको टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं इसीलिए इसको हम टैग नेम सेलेक्टर बोलते हैं। अब इससे क्या होने वाला है कि जितने भी हमारी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ्स होंगे, तो मैं यहाँ पे आपको फाइल ओपन भी करके दिखा देता हूँ। तो जितने भी हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ्स होंगे ये तमाम को रेड कर देगा। जस्ट लाइक मैं अभी यहाँ पे एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि अभी भी जो सेकंड पैराग्राफ है वो भी रेड कलर में आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अगर तो मैं यहाँ पे ID असाइन कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट पैरा के नाम से, एंड यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ हैश फर्स्ट पैरा। तो जो ID है बेसिकली ID भी हमारा सिंपल सेलेक्टर्स में काउंट किया जाता है। तो ये ऐसे सेलेक्टर्स हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इसका मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि आपने ID भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टैग नेम सेलेक्टर जो है वो भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं, क्लासेस भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ID से बेसिकली क्या होता है
कि हम स्पेसिफाई कर देते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर कि एलिमेंट जिसका भी आईडी फर्स्ट पैरा होगा सिर्फ और सिर्फ ये स्टाइल उसी के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ बॉर्डर के नाम से, यहाँ मैं यहाँ पर रख देता हूँ अप्लाई बॉर्डर, और मैं यहाँ पे आके उस क्लास को डिफाइन कर देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे डॉट लिखूँगा, आपको जैसा आइडिया है कि हम क्लासेस के लिए डॉट यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अप्लाई बॉर्डर, इसका जो कलर है वो हो जाना चाहिए ग्रीन, बल्कि बॉर्डर का क्योंकि इसका नाम हमने रखा है बॉर्डर तो हम इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, ग्रीन कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रीन। सो यू कैन सी कि क्लासेस में हम किस तरह काम करते हैं और आईडीज़ में, और जो बेसिकली हमारी क्लासेस या आईडीज़ हैं ये तमाम हमारे सिंपल सेलेक्टर्स की ही एग्जांपल्स हैं, क्योंकि टैग नेम के थ्रू जब हम किसी चीज़ को स्टाइल करते हैं या आईडी के थ्रू या क्लासेस के थ्रू तो ये चीज़ सिंपल सेलेक्टर्स में काउंट होती है। तो अभी के लिए मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको भी यहाँ पे आईडी कर लेता हूँ, और आईडी करने के बाद मैं यहाँ पे सेकंड पैरा के नाम से कर देता हूँ, और फ़र्ज़ करें कि मुझे जो फर्स्ट पैरा के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ वही सेम स्टाइल सेकंड पैरा पे भी अप्लाई करना है। मतलब कि इसमें सेकंड पैरा जो है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं पहले लिखूँगा हैश सेकंड पैरा, सेव करता हूँ, देन हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह हमारी क्लास काम कर रही थी। अब मुझे इधर क्या करना है, मुझे बेसिकली ये करना है कि सेकंड पैरा के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बॉर्डर तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो भी रेड हो जाए। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे दोबारा से आगे कलर डिफाइन करूँ रेड, मैं चाहता हूँ जो भी फर्स्ट पैरा का कलर है वो डिफाइन हो जाए। तो मैं यहाँ पे कोमा ऐड करूँगा, कोमा ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख दूँगा हैश सेकंड पैरा। तो जैसे ही मैं ये लिख के सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं कि दोनों स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं, उसका बॉर्डर भी ऐड हो रहा है एंड साथ ही साथ उसका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये कोमा से बेसिकली क्या हुआ, कोमा ऐड करने से इसने इन दोनों जो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टर्स हैं उनके थ्रू स्टाइल अप्लाई किया। तो ये भी बेसिकली जो हम सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं ये भी सिंपल सिलेक्टर है, तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी के लिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स की। तो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स की मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। अभी मैं इस पर यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स में आप स्टाइल देते हैं लेकिन डिफरेंट सेलेक्टर्स को आप ज्वाइन कर देते हैं या उनके कम्बिनेशन के थ्रू जो है वो आप इनको करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि एक डिव क्रिएट करूँगा एंड डिव के अंदर आके मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेयर इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। इसी तरह इसी का मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड पैराग्राफ। देन मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, लेकिन अब की बार जो मैं पैराग्राफ लूँगा उसको मैं सेक्शन के अंदर यहाँ पे रखने वाला हूँ, या कोई भी यहाँ पे टैग नेम हम ले लेते हैं जिसके अंदर मैं पैराग्राफ को रखने वाला हूँ। तो मैंने भी यहाँ पे सेक्शन का चूज़ किया। अब यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड यू कैन सी कि अभी यहाँ पे हमारे पास ये तीनों पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा डिव स्पेस पी। ये जो यहाँ पे हमने स्पेस ऐड की, इसका मतलब अगर आपको पता है तो फिर तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको इसका नहीं पता या आपने इसका यूज़ नहीं किया तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्पेस का मतलब क्या है। इस स्पेस का मतलब ये है कि डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स होंगे, मतलब कि डिव के जितने भी चाइल्ड पैराग्राफ्स होंगे उन तमाम के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करेगा। कौन सा स्टाइल, जो इन करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर हो जाए रेड। सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। देन यू कैन सी कि चूँकि तीनों पैराग्राफ्स डिव के अंदर आ रहे थे इसीलिए उसने उनका कलर क्या कर दिया, रेड। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, डिव से बाहर आके एक पैराग्राफ डिफाइन कर देता हूँ। हेयर इज़ सम पैराग्राफ आफ्टर डिव। सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और डिव से ऊपर ले जाता हूँ एंड यहाँ पे आफ्टर की बजाय बिफोर कर देता हूँ, यू विल सी कि डिव से बाहर, चाहे वो पहले हो या बाद में, जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ डिव के अंदर ही जो पैराग्राफ्स हैं उन्हीं पे अप्लाई होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ, उसके अंदर फिर से एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेता हूँ, जस्ट लाइक हियर इज सम अनदर पैराग्राफ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड था, इसको मैं थर्ड कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं फोर्थ कर देता हूँ, फोर्थ पैराग्राफ। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। देन यू कैन सी कि जो लास्ट वाला पैराग्राफ था, चूँकि ये भी एक डिव के अंदर था इसीलिए उसके ऊपर भी स्टाइल अप्लाई हो गया और उसका जो कलर है वो रेड हो चुका है।
तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो स्टाइल अप्लाई किया था या जो सेलेक्टर हमने यूज़ किया था स्टाइल अप्लाई करने के लिए, वो हमने यूज़ किया था स्पेस। उससे क्या हुआ कि जितने भी डिव के अंदर पैराग्राफ्स हैं जस्ट उन्हीं के ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो ये जो सिलेक्टर है, चूँकि डिव और पैराग्राफ दोनों के कम्बिनेशन के तहत ही हम उसको कह पा रहे हैं कि इस पर कलर करो रेड, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स की ही एक एग्जांपल है। अब हम एक और कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे लिखने वाला हूँ सिंपली ये। इस साइन से क्या होगा, ये बेसिकली ग्रेटर दैन का साइन है, और ग्रेटर दैन का साइन मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब भी अगेन यही है कि डिव के अंदर जो चाइल्ड पैराग्राफ्स हैं, लेकिन इसका मतलब है कि जो पैराग्राफ डायरेक्टली चाइल्ड है। मतलब इसका क्या है, मैं आपको अगेन बता देता हूँ। जस्ट लाइक अगर आप इस डिव को थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे ये डिव है, लाइन नंबर 13 से स्टार्ट हो रही है और लाइन नंबर 17 पे ख़त्म हो रही है। इसके अंदर बिल्कुल बाद एक, इसके बिल्कुल अंदर एक पैराग्राफ है, फिर उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ है। जो ये जो दोनों पैराग्राफ्स हैं ये इस डिव के डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बाद उस डिव के अंदर जो है वो आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पैराग्राफ की बात करें जो ये अब थर्ड लाइन पे है, 16 नंबर लाइन के ऊपर, इसमें अगर आप देखेंगे डिव के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर अगेन पैराग्राफ है। तो मतलब जो पैराग्राफ है वो डायरेक्टली डिव के अंदर नहीं है, डिव के अंदर एक सेक्शन है और सेक्शन के अंदर पैराग्राफ है। तो इट मीन्स कि वो इसका सब चाइल्ड है, डायरेक्टली चाइल्ड नहीं है। तो चूंकि ये डायरेक्टली चाइल्ड नहीं है, इसीलिए जो हम यहाँ पे कलर रेड यूज़ कर रहे हैं वो इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, हियर इज़ थर्ड पैराग्राफ। सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके भी मैं रिफ्रेश कर नहीं किया। रिफ्रेश करने से पहले ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले अगर आप देखेंगे जब हमने स्पेस का यूज़ किया था तो यहाँ पे थर्ड वाला पैराग्राफ भी कलर हो रहा था, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अब की बार थर्ड पैराग्राफ जो है वो कलर नहीं होगा। इसी तरह से अगर जो हमारे पास सेकंड डिव है, सेकंड जो हमने लास्ट पे एक डिव क्रिएट की, इसके अंदर मैं एक फिफ्थ यहाँ पे ले लेता हूँ पैराग्राफ, सेव करते हैं, रिफ्रेश, यू कैन सी के भी कलर हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कोड के टैग के अंदर रख देता हूँ या किसी पैराग्राफ के अलावा किसी और टैग के अंदर रख दूंगा, तो क्या होगा कि वो डिव का डायरेक्टली चाइल्ड नहीं रहेगा, और डिव के डायरेक्ट चाइल्ड ना होने की वजह से उसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं अगेन यहाँ पे स्पेस कर देता हूँ, देन यू विल सी कि अगेन इस पैराग्राफ पे भी कलर आ जाएगा और इसके ऊपर भी कलर आ जाएगा। सो यू कैन सी जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ये दोनों कलरफुल हो चुके हैं। तो ये एग्जांपल्स थी। अभी आपने देखा एक तो स्पेस वाला सेलेक्टर, वो भी कॉम्बिनेटर सेलेक्टर था। अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी जो हमने ग्रेटर दैन का यहाँ पे साइन लगाया, ये भी बेसिकली कॉम्बिनेटर सेलेक्टर की ही एक एग्जांपल थी। अब हम एक और कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे जो सिंबल यूज़ करना है वो है प्लस। तो प्लस से क्या होने वाला है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मैं बिल्कुल इसी तरह से एग्जैक्टली रहने देता हूँ जिस तरह ये था। सो यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, एज यू कैन सी इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आगे लिखूंगा div प्लस p कलर येलो। अब ये जो प्लस यहाँ पे लिखा, प्लस से क्या मुराद है, प्लस से मुराद ये है कि div के बाद अगर कोई भी पैराग्राफ आता है तो देन उसके ऊपर वो कलर कर देगा येलो। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे ये div ख़त्म हो रही है, ख़त्म होने के बाद बिल्कुल बाद एक पैराग्राफ आ रहा है तो उसका वो कलर क्या कर देगा, येलो। बिल्कुल इसी तरह बल्कि इसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है। सो मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, एज यू कैन सी कि आई थिंक मुझे इसका कलर चेंज कर लेना चाहिए। तो इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, बिकॉज येलो जो है वो काफ़ी फेड हो रहा है। सो यू कैन सी कि इसका जो कलर है वो ग्रीन हो रहा है। और उसकी रीज़न क्या है ग्रीन होने की, रीज़न यही है कि यहाँ पे जो div है हमारी वो ख़त्म हो रही थी, और div ख़त्म होने के बाद अगर कोई भी पैराग्राफ आएगा तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अब मैं ऐसा करने वाला हूँ कि जो सेकंड वाली div है इसके बाद भी हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। सो मैं यहाँ ले लेता हूँ here is second paragraph after div, क्योंकि ये वाला जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ था div के बाद और ये सेकंड पैराग्राफ आफ्टर div। सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे रिफ्रेश कर रहा हूँ, देन यू कैन सी कि इसके ऊपर भी जो कलर है वो अप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो पैराग्राफ है इसके बाद एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, here is थर्ड पैराग्राफ आफ्टर div। सो अब की बार क्या होने वाला है, इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो आप प्लस वाला सेलेक्टर यूज़ करते हैं वो div के बाद आने वाले, जो डायरेक्टली बाद आने वाला पैराग्राफ है, सिर्फ एक पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करता है स्टाइल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि div यहाँ पे ख़त्म हो रही है
ख़त्म होने के बाद अगर 2 पैराग्राफ्स आ रहे हैं तो दोनों को वो स्टाइल नहीं करेगा, वो जस्ट एक पैराग्राफ को स्टाइल करेगा, इसीलिए उसने जस्ट पहले पैराग्राफ को स्टाइल किया। तो अब हम यहाँ पे एक और कॉम्बिनेटर सेलेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ये, इसको वो बेसिकली टिल्डे बोला जाता है। इस साइन को आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये जो साइन है आप इजीली अपने कीबोर्ड से फाइंड कर सकते हैं। ये जब आप यहाँ पे लिखेंगे, सेव करेंगे, तो ये बेसिकली जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि डिव के बाद हमने यहाँ पे लिखा, पहले हमने जब प्लस लिखा था उसका मतलब ये था कि बिल्कुल बाद आने वाला पैराग्राफ, लेकिन इसका मतलब ये है कि डिव के बाद जितने भी पैराग्राफ्स आएंगे ये तमाम के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेगा और तमाम को ही वो स्टाइल अप्लाई कर देगा और कलर ग्रीन कर देगा। सो मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी कि इस डिव के बाद यहाँ पे वो डिव खत्म हो रही थी, ये वाला पैराग्राफ भी ग्रीन हो रहा है और ये वाला जो पैराग्राफ है वो भी ग्रीन हो रहा है। तो ये भी बेसिकली कॉम्बिनेटर सेलेक्टर की ही एक एग्जाम्पल थी। सो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, सूडो क्लास सेलेक्टर्स। तो सूडो क्लास सेलेक्टर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सेलेक्टर्स मौजूद हैं। सो बेसिकली जो कॉम्बिनेटर हमारे पास जो सूडो क्लास सेलेक्टर्स हैं, ये सेलेक्टर्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने अगर आपको याद होगा तो पढ़ा होगा, जस्ट लाइक हम अगर एक लिंक क्रिएट करते थे ए का टैग यूज़ करते हुए, तो उसमें हम होवर का इफेक्ट अप्लाई करते थे, या जस्ट लाइक हम वहाँ पे विजिटेड का इफेक्ट अप्लाई करते थे, या हम जो है वो मतलब वहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स एक स्टेट के ऊपर होते थे, एक सर्टन स्टेट के ऊपर, कि जब ये एक ख़ास हालत आएगी तो देन ही वो स्टाइल अप्लाई होने वाला है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल बता ही देता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक लिंक ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक हेयर, सेव कर रहा हूँ इसको, मैं भी लिंक कुछ भी नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे हैश लिख रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी के टॉप के ऊपर हमारे पास जो लिंक है वो शो हो चुका है, क्लिक हेयर वाला। तो मैं इसके ऊपर कुछ स्टाइल करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जो इसको एक आईडी डिफाइन कर लेता हूँ माई लिंक के नाम से। तो यहाँ पे आके मैं लिख रहा हूँ हैश माई लिंक, इसका जो कलर है वो रेड हो जाना चाहिए। देन इसके बाद मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है नन हो जाए, मतलब जो अंडरलाइन वहाँ पे था वो ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि भी ये रेड कलर में आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम इस पर होवर करें, या मैं इसका जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ, हम इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं, कलर वाइट कर देता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ। यू विल सी कि इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। थोड़ी बहुत पैडिंग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, पैडिंग मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स की ऐड कर रहा हूँ। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड मार्जिन टॉप से अप्लाई कर रहा हूँ 20 पिक्सल्स का, या चारों साइड से अप्लाई कर देते हैं। सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ। आई थिंक कि मुझे यहाँ पे टॉप से भी अप्लाई करना होगा। आई थिंक देन वी कैन यूज़ द बियर टैग। सेव करने के बाद यहाँ पे आके बियर्स अप्लाई कर दूंगा, सेव एंड रिफ्रेश। सो यू कैन सी कि अभी जो हमारा क्लिक हेयर है बटन वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो माउस लेके जाने पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, या इसके ऊपर एक सर्टन इफेक्ट अप्लाई हो जाए तो वो कैसे पॉसिबल होगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब आप एक सर्टन स्टेट के ऊपर आ चुके हैं कि एक सर्टन स्टेट आएगी, मतलब यूज़र उसके ऊपर जब भी माउस लेके जाएगा तो देन ही उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो ये जो सिलेक्टर्स होंगे हमारे पास, इनको हम बोलेंगे सूडो क्लास सेलेक्टर्स। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आके लिखूँगा हैश माई लिंक एंड देन जब भी इसके ऊपर होवर होगा तो देन क्या होने वाला है, देन हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर इसको हम कर देंगे वाइट। इसका जो टेक्स्ट कलर है या जो यहाँ पे कलर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ वो हो जाएगा रेड, एंड जो इसका बॉर्डर एक लग जाएगा 2 पिक्सल्स का सॉलिड एंड देन रेड। सो लेट्स सी कि अभी क्या होता है। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं तो मैं इसीलिए इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सिलेक्टर्स के बारे में। तो अभी के लिए जस्ट मैं आपको स्टाइल करके डिफरेंट चीज़ें बता रहा हूँ। मेन जो मेरा मकसद है वो है सिलेक्टर की टाइप्स को कवर करना। तो मैं अभी यहाँ पे इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ। सो यू कैन सी कि जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो इसके ऊपर जो भी हमने वहाँ पे स्टाइल अप्लाई किया था वो अप्लाई हो रहा है। तो अभी के लिए जो हमने यहाँ पे ये होवर इफेक्ट यूज़ किया ये हमारा सूडो क्लास सेलेक्टर में है। एंड सूडो ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉलन होवर, इसको हम बोलेंगे सूडो क्लास। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश माई लिंक विजिटेड, सो देन क्या होने वाला है, जो भी मैं यहाँ पे स्टाइल लिखूँगा वो अप्लाई होगा जब भी हम उस लिंक को विजिट कर चुके होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि इसका जो कलर है वो सिंपली पर्पल हो जाए।
जब भी हम इसको विज़िट कर चुके हों तो क्या होने वाला है कि अगर मैं यहाँ पे एक इसको लिंक डिफाइन कर लेता हूँ जस्ट लाइक https://www.google.com, सो मे भी हो सकता है चूँकि मैं इसको ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ। तो जब भी मैं इस पर रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि अभी इसका जो कलर आ रहा है वो पर्पल आ रहा है, इसके टेक्स्ट का कलर। तो ये जो हमने यहाँ पे विजिटेड यूज़ किया, अगर मैं यहाँ पे XYZ कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ जैसे लाइक ये URL मैंने यहाँ पे लिख दी, अभी आप देख सकते हैं अगेन उसका जो कलर है वो वाइट हो चुका है। एंड अगर तो वो URL एग्जिस्ट करती होगी और अगर मैं उसको ओपन करता हूँ, विजिट करता हूँ, विजिट करने के बाद आपको आइडिया है कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो एक सर्टन स्टेट के ऊपर चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको सूडो क्लास सेलेक्टर बोलते हैं। जितने भी स्टेट के हिसाब से चेंज करने पे हम कोई स्टाइल अप्लाई करेंगे वो तमाम सूडो क्लासेस के अंदर आएगा। एंड इसके लिए हम यहाँ पे कॉलन लिखते हैं एंड इसके बाद सूडो क्लास अपनी अप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी सूडो क्लासेस अवेलेबल हैं, जिस तरह अगर आप फॉर्म्स में काम कर रहे हैं वहाँ पे आप इनपुट के ऊपर फोकस यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक इस तरीके से फोकस से क्या मुराद है कि जब भी मैं जस्ट लाइक ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लें एक इनपुट है जो हमारी एड्रेस बार है, फ़र्ज़ करें कि हमने एक इस तरह ही एक इनपुट ऐड की हुई है अपनी HTML के पेज में, और जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इट मीन्स मैं इसमें फोकस कर रहा हूँ, और जब भी इससे बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैं ब्लर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली फोकस एंड ब्लर वाले जो इवेंट्स हैं इनका आप यूज़ कर सकते हैं सूडो क्लासेस के थ्रू। सो अभी के लिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सूडो एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में। तो सूडो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होते हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। जस्ट लाइक सूडो क्लासेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 1 कॉलन यूज़ करते थे, लेकिन जो सूडो एलिमेंट सेलेक्टर हैं आपके पास उसके अंदर आप यहाँ पे डबल कॉलन का यूज़ करेंगे, और आगे आपके पास सूडो जैसे यहाँ पे क्लास आती थी उसी तरह आपके पास यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक पैराग्राफ लूँगा एंड यहाँ पे डमी पैराग्राफ ऐड कर दूँगा। सो ये पैराग्राफ यहाँ पे लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी यहाँ पे पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको एक ID दे देता हूँ जस्ट लाइक स्पेशल पैरा के नाम से, एंड देन यहाँ पे आके लिखूँगा #स्पेशल पैरा। अब इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करने वाला हूँ बेस्ड ऑन सूडो एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल कॉलन ऐड करूँगा एंड यहाँ पे लिख दूँगा फर्स्ट लाइन। सो फर्स्ट लाइन लिखने से जैसे कि आपको जाहिर है कि फर्स्ट लाइन के ऊपर जो भी हम स्टाइल अप्लाई करेंगे वो फर्स्ट लाइन के ऊपर अप्लाई होने वाला है। तो मैं यहाँ पर जस्ट लाइक लिखता हूँ कलर इसका जो है वो रेड हो जाए। देन यू विल सी कि जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि अभी जो पैराग्राफ है जस्ट उसकी पहली लाइन ही कलर हो रही है। और अगर मैं स्क्रीन साइज़ इसका थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, अगर मैं इसको मोबाइल में ले जाता हूँ, तो जितने वर्ड्स आपके मोबाइल में या जिस भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एक लाइन में आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर जो है वो कलर अप्लाई हो रहा है, बाकी आपकी जितने भी वर्ड्स हैं उसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली काम है आपकी सूडो एलिमेंट क्लासेस का, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स का। तो इसी तरह हम यहाँ पे सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स कुछ और भी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यहाँ हम इसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट लेटर। सो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है जस्ट उसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है हमारा जो स्टाइल है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर फॉन्ट साइज़ भी अप्लाई कर देता हूँ 30 पिक्सल्स, देन यू विल सी कि जो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है सिर्फ उसी का साइज़ बड़ा होगा, बाकी तमाम जो लेटर्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह से रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं होने वाला। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ जैसे लाइक हमारा फर्स्ट लेटर चाहे X हो चाहे Y हो जो भी हो, हमारे पास जो फर्स्ट लेटर होगा सिर्फ उसी के ऊपर स्टाइल अप्लाई होने वाला है। तो ये भी बेसिकली सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स की ही एक एग्जांपल थी। और बाकी आपने इसमें एक दो और कॉमन सेलेक्टर्स हैं जो आपने देखे होंगे यूजुअली। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लेने वाला हूँ, H1 ले लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हियर इज़ सम हेडिंग। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू विल सी कि अभी यहाँ पे एक हेडिंग डिस्प्ले हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे हियर इज़ सम हेडिंग एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी कि अभी यहाँ पे एक और हेडिंग आ चुकी है। ओके, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ एग्जैक्टली। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज ली हुई है डेस्कटॉप पे, यू कैन सी smiley.gif के नाम से यहाँ पे पड़ी हुई है एक इमेज। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे H1 है, जितने भी हमारे पेज के अंदर हेडिंग्स होंगी उन तमाम से पहले एक एमोजी लग जाए, जो एमोजी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज की सूरत में ली हुई है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ हो रहा होता है। तो चूँकि मुझे पहले ऐड करना है तो मैं यहाँ पे बिफोर लिख दूँगा। बिफोर में अब आगे हमें कंटेंट डिफाइन करना पड़ता है कि बिफोर में H1 से पहले क्या कंटेंट ऐड होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट एंड देन कॉलन देने के बाद मैं यहाँ पे URL डिफाइन कर दूँगा। और चूँकि हमारी जिस लोकेशन पे फाइल पड़ी हुई है एग्जैक्ट सेम उसी लोकेशन पे हमारी वो इमेज भी पड़ी हुई है, तो इसलिए जस्ट मैं यहाँ पे
URL के बाद उसका नाम और उसकी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ smiley.give। देन मैं सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। देन यू कैन सी कि जितनी भी हमारे पास हेडिंग्स थी उन तमाम से पहले हमारे पास ये आइकॉन जो है वो ऐड हो चुकी है। सो इसी तरह अगर मुझे इसको इस हेडिंग के बाद में करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे बिफोर की बजाय आफ्टर लिख दूंगा। तो ये जो बिफोर एंड आफ्टर है बेसिकली ये भी सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स की ही एक एग्जांपल थे। इसी तरह हमारे पास एक और सूडो एलिमेंट सेलेक्टर आ जाता है जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, जो कि है सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट लाइक अगेन ब्राउज़र में आ रहा हूँ एंड जब भी मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आ रहा है। मुझे अगर इसको चेंज करना है कि सिलेक्शन इसकी चेंज हो तो उसके लिए मुझे सूडो एलिमेंट सेलेक्टर है सिलेक्शन के नाम से जिसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ #special para। या अगर मैं तमाम एलिमेंट्स पे करना चाहता हूँ, मतलब मेरी डॉक्यूमेंट के अंदर हर एक के ऊपर सिलेक्शन हो, तो मैं इसको रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट इस तरह से लिखूँगा कॉलन सिलेक्शन। तो आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम को जब भी आप सेलेक्ट करेंगे उनके ऊपर ये स्टाइल जो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं वो अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर येलो एंड जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं लिखने वाला हूँ रेड हो जाए। सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। देन यू विल सी कि जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ किसी भी चीज़ के ऊपर, तो यहाँ तो फिर मैं हेडिंग पे करता हूँ, पैराग्राफ पे या किसी भी चीज़ पे, तो पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके ब्राउज़र की तरफ से होता है ब्लू कलर वो था। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट का कलर है जो मैं सिलेक्ट करता हूँ वो रेड हो रहा है एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो रहा है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और बताता चलूँ, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर जो है हमारे पास, मैं यहाँ पे एक UL लेने वाला हूँ अनऑर्डर लिस्ट एंड इसके अंदर एक LI डिफ़ाइन कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगा आइटम 1 2 3 4 फर्दर, इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ काउंट ऐड कर दूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देन यू कैन सी कि हमारे पास ये लिस्ट जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी तक आपको ये तो पता था कि इन तमाम लिस्ट आइटम्स के ऊपर अगर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई लिस्ट के नाम से, इसको मैं सेव करता हूँ इसका ID एंड यहाँ पे लिखूँगा माई लिस्ट। इसके अंदर जितने भी LIs हैं, मतलब लिस्ट आइटम्स हैं, उनका कलर हो जाए रेड। तो अभी के लिए आप जितनी भी हमारी लिस्ट आइटम्स थी उनका कलर तो रेड कर सकते थे, लेकिन अगर आपको फ़र्ज़ करें सिर्फ यहाँ पे जो डॉट्स आ रहे हैं इनका ही अगर आपको कलर चेंज करना है तो फिर आप कैसे करेंगे? आपको फिर LI का कलर यहाँ पे चेंज नहीं करना, आपको यहाँ पे आके अगेन एक सूडो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करना होगा जो कि है मार्कर के नाम से। तो आप यहाँ पे आके मार्कर का यूज़ करेंगे। सो आई थिंक कि मुझे इसको यहाँ पे लिस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करना। सो मैं इसको सिंपली यहाँ से माई लिस्ट को ख़त्म कर दूँगा एंड देन ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करूँगा। देन यू कैन सी कि अभी जो हमारा स्टाइल था वो जस्ट मार्कर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, थोड़ा उनको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो जो भी मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करूँगा वो अप्लाई होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर रहा हूँ, यू कैन सी कि अभी जो हमारा मार्कर है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स का। सो अब हमारे पास एक लास्ट टाइप बची है सेलेक्टर्स की जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आके मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, या मैं ये सारा कोड यहाँ से अरेज कर रहा हूँ जो हमने भी किया, एंड ख़त्म करने के बाद इसका जितना भी स्टाइल था उसको भी यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ एंड एक ब्लैंक स्टाइल का जो टैग है वो दोबारा से ओपन कर लूँगा। देन मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र में, यू कैन सी कि अभी हमारे पास ब्लैंक पेज आ रहा है। तो अब हमें बात करनी है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के ऊपर। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि आप किसी भी चीज़ को उसके एट्रीब्यूट के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, जिस लाइक मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ में लिखा हुआ है हियर इज़ सम पैराग्राफ। अब फ़र्ज़ करें कि मुझे इसको स्टाइल करना है लेकिन एट्रीब्यूट के थ्रू, तो अभी तो इसमें कुछ एट्रीब्यूट है ही नहीं है। तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं, जिस लाइक मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देता हूँ माई टेक्स्ट के नाम से, माई टेक्स्ट के नाम से। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा P एंड देन मैं यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करने वाला हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम डिफ़ाइन करेंगे जो भी हम एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास एंड देन उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाए, स्टाइल कलर, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर रेड। सो अब क्या होगा, इससे इस पैराग्राफ का कलर रेड हो जाएगा। लेकिन कैसे हुआ? क्योंकि इस पैराग्राफ के ऊपर क्लास
लगी हुई थी। अगर हम यहाँ पे कुछ भी क्लास लिख देते हैं, नो मैटर नहीं करता कि हम यहाँ पे कौन सी क्लास लिखने वाले हैं, जस्ट क्योंकि हमने उसको यही डिफाइन किया है कि अगर किसी भी पैराग्राफ के ऊपर क्लास लगी हुई है, क्लास का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, तो उस पर आप कलर रेड कर दो और सिंपली आप देख सकते हैं कि वो कर रहा है, क्लास चाहे जो भी हो। अगर मैं यहाँ से क्लास का एट्रीब्यूट ही रिमूव कर देता हूँ तो देन क्या होने वाला है, अब आप देखेंगे कि उसका जो स्टाइल है वो अप्लाई होना ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से अभी अगर आप देखेंगे तो हमने एट्रीब्यूट के थ्रू उसको सेलेक्ट किया। अब हम बात करते हैं कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू के थ्रू हमने किस तरीके से करना है। तो जस्ट लाइक मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लास इक्वल्स टू माई टेक्स्ट। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि अभी भी इस पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे माई टेक्स्ट की बजाय अगर कोई और क्लास दूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब हमने वहाँ पे उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दी है कि क्लास का एट्रीब्यूट भी होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी ये होनी चाहिए। सो ये थी तमाम सेलेक्टर्स की टाइप जो हम CSS में यूज़ करते हैं, जिनका यूज़ आप नेक्स्ट भी करने वाले हैं जब आप CSS का कोड लिखेंगे। और जितना आप एडवांस लेवल पे यूज़ करते जाएंगे उसी हिसाब से आप इन सेलेक्टर्स का यूज़ भी आपका ज़्यादा होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।